ईवी कंपनियों को एक बड़ा बूस्टर मिला है। सरकार ईवी को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देगी। पहले ये फेम 1 और फेम 2 ये 2 स्कीम सरकार ने लागू की थी, जिसके तहत काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को ये सब्सिडी मिली थी। जो मैन्युफैक्चरर थे उनको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने के लेकर ये सब्सिडी मिली थी या इंसेंटिव मिला था। अब ये सरकार ने नई योजना शुरू की है जिसको पीएम ई ड्राइव का नाम दिया गया है। इसमें 10,900 करोड़ रुपए का एक फंड एलोकेशन किया गया है। अगर हम देखें तो इसका एक ब्रेकअप भी देख लेते हैं कि किस पर्टिकुलर सेगमेंट में कितना ब्रेकअप है, कितने रुपए उनको मिलेंगे। तो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स और ई बसेस इनको करीब 3679 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं अगर ई बसेस परचेज देखें तो उसमें करीब 4391 करोड़ रुपए, और जैसा कि आप स्क्रीन पर अब देख सकते हैं ई बसेस परचेज के लिए 4391 करोड़ रुपए, ईवी चार्जर्स पर 2000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी और हाइब्रिड एम्बुलेंस पर 500 करोड़ रुपए की मिलेगी। तो करीब 10,000 करोड़ से ज़्यादा की ये ओवरऑल सब्सिडी या इंसेंटिव मिलने वाला है। राजेश सर, मैं एक एक करके सेगमेंट पर बात करता हूँ। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स और ई बसेस। इस बार कार्स को छोड़ दिया है सरकार ने। फेम 2 में कार्स भी शामिल थी और अब कार नहीं है। तो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और ई बसेस। 2 व्हीलर में सर लीडिंग प्लेयर बजाज ऑटो, टीवीएस, हीरो हम जानते ही हैं। लेकिन 3 व्हीलर में बहुत ज़्यादा कंपनीज नहीं है, लेकिन उसमें भी बजाज ऑटो एग्जिस्ट करता है, अतुल ऑटो भी करता है। और 2 व्हीलर्स में ई बाइक्स में वार्ड विजार्ड करके एक बीएससी पे कंपनी है, उसका भी अच्छा खासा इस समय पेनिट्रेशन चल रहा है। और अगर हम देखें तो ई बसेज में अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स, ये सारी कंपनियां हैं सर। इनमें ऑलरेडी हमने कल देखा कि बजाज ऑटो में एक अच्छा जंप आता हुआ दिखाई दिया। हमने देखा कि कुछ एक जो काउंटर थे लाइक ओलेक्ट्रा ग्रीन, इनफैक्ट उस पर भी एक अच्छा जंप आता हुआ दिखाई दिया, जो कि ई बसेस बनाती है। सर कैसे देख रहे हैं इन सभी काउंटर पे, कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? तो देखिए विवेक जी, गवर्नमेंट का फोकस जरूर है और डिस्करेज जरूर कर रहे हैं गवर्नमेंट की आप ये जितने भी पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स से आप शिफ्ट होके इलेक्ट्रॉनिक ईवी व्हीकल की तरफ मूव होते हुए दिखे, क्योंकि एक पॉल्यूशन काफी बड़ी समस्या है और कार्बन न्यूट्रलाइजेशन की तरफ काफी कुछ कदम सारी सरकारें उठाते हुए सारे कंट्रीज में देखने को मिल रही है। तो हमें लगता है कि जिस तरीके का पॉल्यूशन पे फोकस है, इसको कंट्रोल करना है, तो हमें लगता है ईवी एक जो थीम है ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो काफी बड़ी थीम है। और हमें लगता है अगले 5-10 साल में हमें लगता है कि एक शिफ्ट होते हुए दिखेगा। अभी जो हम ट्रेडिशनल व्हीकल्स की बात करते हैं वो अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि ईवी की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो वही उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सारे कदम उठाए। स्टॉक जो रिलेटेड है इस सेगमेंट को जो कैटर करते हैं, आपने बिल्कुल बताया बजाज ऑटो तो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ऑलमोस्ट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके की कंटिन्यूटी बनी हुई है, हमें लगता है कि यहाँ पे ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। हो सकता है हम 12,500 की तरफ भी स्टॉक को बढ़ते हुए दिखे। तो ओके। यहाँ पे तो एक लॉन्ग साइड का ट्रेड कैरी किया जा सकता है। करंट लेवल से 11,500 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें और पोजीशन होल्ड रखें। ओलेक्ट्रा ग्रीन में भी अगर हम देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल यहाँ पे बनते हुए दिखा, एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। हालांकि फॉलोअप बाइंग अभी भी एब्सेंट है, स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है अपने 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने में। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल है हायर साइड पे वो करीब है 1680-1700 के आसपास। अगर ये लेवल को सरपास करता है और उसके ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ पे हमें लगता है कि एक रिवर्सल ट्रेड बनते हुए दिखेगा। देन स्टॉक में फिर 1850 1900 तक की भी चाल पोजिशनल पर्सपेक्टिव से आ सकती है। तो यहाँ पे भी अभी देखें नियर टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से तो एक छोटे स्टॉप लॉस से करीब 1590 के स्टॉप लॉस से यहाँ पोजीशन बनाई जा सकती है। वही एक इंटरेस्टिंग कंपनी है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा इसी सेगमेंट से रिलेटेड, या चार्जिंग स्टेशन जो कि जी जिसमें बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती, सर्वोटेक। तो जी। ये स्टॉक में भी आज एक अच्छा मोमेंटम बना है, करीब स्टॉक 8% के आसपास बढ़ते हुए दिख रहा है। तो ओके। सर्वोटेक को भी यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है, क्योंकि अगर ईवी व्हीकल्स आएंगे तो चार्जिंग स्टेशन की जरूरत तो होगी, और ये एक कंपनी है जो कि ईवी चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हुए दिख रही है। तो सर्वोटेक को भी यहाँ पे देखा जा सकता है, 153 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये हमने हमारे क्लाइंट्स को भी सजेस्ट किया है बाय करने के लिए, और हम इस पे 180 190 तक के पोजिशनल टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम यहाँ पे 140 रुपए के आसपास। बिल्कुल सर ने ईवी चार्जर पर मैं आ ही रहा था और सर ने एक कंपनी बता भी दी। और इस काउंटर पर हम देखें तो आज 8% का मूव है बिल्कुल।
और ज़बरदस्त रैली देखने के लिए मिल रही है। सर, ईवी चार्जर्स में और भी कंपनीज हैं लाइक टाटा पावर, एबीबी, अमरा राजा, इनमें कोई पर्टिकुलर काउंटर जो आपको चार्ट पर ठीक लग रहा हो? तो बिल्कुल हमारा राजा में भी एक मोमेंटम हमने पिछले कुछ महीनों में देखा और स्टॉक थोड़ा सा अब कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है हमारा राजा मोबिलिटी को भी यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। ये बैटरी के साथ अब ये चार्जिंग में भी डाइवर्सिफाई किया है। हमें लगता है यहाँ पे भी एक स्कोप है फर्दर अपसाइड का। 1600 रुपए तक के पोजिशनल टारगेट आते हुए दिख सकते हैं, तो छोटी मोटी माइनर डिप में इसको ऐड किया जा सकता है। और डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब 1320 के आसपास के होंगे। टाटा पावर देखे तो पावर कंपनी एज वेल एज अब ये ईवी की तरफ भी अब अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं, और तो चार्जिंग स्टेशन पे ये लोग भी फोकस कर रहे हैं। तो हमें लगता है टाटा पावर में जिस तरीके से स्ट्रक्चर बने हुए, एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी देखे तो एक रैली के बाद स्टॉक कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। तो पिछले करीब 3-4 महीनों में स्टॉक ने एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिया है। ब्रेकआउट अवेटेड है। अगर ये 455 460 की रेंज को क्रॉस करता है तो हमें लगता है टाटा पावर में भी एक मोमेंटम वापस एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। स्टॉक वापस अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को रिगेन करेगा। देन 530 540 के पोजिशनल टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो एक बेहतरीन कंपनी है पावर, और अब ये ईवी चार्जिंग स्टेशन पे भी काम कर रही। तो हमें लगता है यहाँ पे बिल्कुल बने रहना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी। छोटी मोटी डिप में ऐड करें, स्टॉप लॉस रखें करीब 400 रुपए के आसपास। बिल्कुल। सर, जो इसमें लास्ट इंसेंटिव दिया गया है वो हाइब्रिड एम्बुलेंस के लिए दिया गया है। इसमें 3 कंपनियां हैं जो लीडिंग हैं बनाने वाली, फोर्स मोटर, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा। इनमें किसी में कोई अपॉर्चुनिटी लगती है? खासतौर से M&M और फोर्स मोटर पर हमारी कोई भी बात नहीं हुई है। इन दोनों को सर ऑन चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं ये? तो देखिए फोर्स मोटर थोड़ा एक करेक्शन के दौर से गुजर रहा है। टाटा मोटर में भी हमने रिसेंटली एक करेक्शन देखा, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसके चलते उसने अपने जो बिल्कुल व्हीकल्स के सर। प्राइस घटाए थे, जिसके चलते एक करेक्शन वहां पे भी बनते हुए दिखा है। तो सिमिलर स्ट्रक्चर है फोर्स मोटर और टाटा मोटर का। तो M&M काफी स्टेबल लग रहा है और हमें लग रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट इसके काफी अट्रैक्टिव है। ये एक माइनर प्रॉफिट टेकिंग हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखी है। स्टॉक में जो फॉर्मेशन बन रहे हैं उसके हिसाब से हमें लगता है कि यहाँ पे 2620 2630 एक अच्छे सपोर्ट एरिया है। उसके आसपास स्टॉक सपोर्ट लेके वहीं पे कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे वापस से अपने स्टैगर्ड मैनर में बाइंग किया जा सकता है M&M में। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 2590 के आसपास। और जैसे स्टॉक में 2750 के लेवल क्रॉस होंगे तो ये हमें लगता है कि ये अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को बहुत जल्द रिगेन करते हुए दिखेगा। एंड देन स्टॉक में पोजिशनरी टारगेट हमें लगता है 3000 तक भी आते हुए दिखेंगे। तो लॉन्ग टर्म चार्ट M&M के बेहतरीन लग रहे हैं, तो यहाँ पे जरूर निवेश किया जा सकता है। फोर्स मोटर में थोड़ा करेक्शन है। हमें लगता है अभी थोड़ा सप्लाई और बन सकता है। हो सकता है स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करे, तो 6900 के आसपास इसको एक बार वापस रिव्यू करना चाहिए।